हर हर महादेव। सावन का महीना यानी शिव भक्तों के लिए साल का वो समय जब हर तरफ शिव के जयकारे गूंजते हैं। गंगा जल की धारा बहती है और हर मन शिवमय हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस महीने में ऐसा क्या खास है कि करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं? क्यों जल ही अर्पित किया जाता है और कांवड़ यात्रा के पीछे का रहस्य क्या है? आइए आज इन सभी रहस्यों से और भी गहराई से पर्दा उठाते हैं, हर छोटी जानकारी के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन, शिव और सृष्टि का पावन संगम। सावन यानी कि श्रावण हिंदू पंचांग का 5वां महीना है, जो वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होने के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पौराणिक और वैज्ञानिक कारण हैं। पहला है समुद्र मंथन और विषपान की कथा। यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित कथा है। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो 14 रत्न निकले। इन रत्नों में सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि सृष्टि का विनाश कर सकती थी। इस भयावह स्थिति को देखकर भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। इस विष की भीषण गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित करना शुरू किया। माना जाता है कि यह घटना सावन मास की थी, इसलिए इस महीने में शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह सिर्फ शिव को शीतलता देने का प्रतीक नहीं, बल्कि उनके इस महान त्याग के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का तरीका भी है, जिसने सृष्टि को बचाया था। नंबर 2 पर है भगवान शिव का ससुराल आगमन। एक और मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल यानी राजा दक्ष के यहाँ पधारते हैं। वहाँ माता सती, जो पार्वती माता का पूर्व जन्म था, के रूप में उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान भगवान शिव का विशेष आदर सत्कार होता है और भक्त भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं। अगला है शिव पार्वती का मिलन और तपस्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन माह में ही घोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। यही कारण है कि सावन के सोमवार को 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करने का विशेष महत्व है, खासकर कुंवारी कन्याओं के लिए जो उत्तम वर की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं भी अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति और पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। अगला है वैज्ञानिक पहलू। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है। इस समय प्रकृति में कई बदलाव आते हैं। कहा जाता है कि इस वर्ष इस दौरान वातावरण में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव और विषैले तत्व सक्रिय होते हैं जिनसे बचाव के लिए शिव की पूजा और व्रत लाभकारी होते हैं। जल और बेलपत्र जैसी चीज़ें आयुर्वेदिक रूप से भी शरीर को शुद्ध करने और रोगों से बचाने में सहायक मानी जाती हैं। अगला है कि शिव जी का व्रत क्यों करते हैं, तो जानते हैं। हर मनोकामना का पूरक सावन में शिव जी का व्रत रखना, विशेषकर सोमवार का व्रत, अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्त अलग अलग मनोकामनाओं के साथ यह व्रत रखते हैं। मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोग व्रत रखते हैं। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं वे आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और जन्म मृत्यु के चक्र से
मृत्यु के लिए व्रत रखते हैं। यह व्रत व्यक्ति को मोह माया से दूर करके आत्मिक शांति प्रदान करता है। इच्छित वर या वधू की प्राप्ति के लिए व्रत। जैसा कि बताया गया कि कुंवारी कन्याएं माता पार्वती की तरह शिव जैसा पति पाने के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित युवक अच्छी पत्नी की कामना से। अगला, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और अटूट प्रेम के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाता है। अगला, स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए व्रत। सावन के व्रत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और मन को शांत रखते हैं, जिससे रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। अगला है धन धान्य और समृद्धि के लिए व्रत। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। सच्चे मन से व्रत रखने से धन, समृद्धि और व्यापार में उन्नति होती है। शत्रु बाधा से मुक्ति और शांति के लिए व्रत। शिव जी को संहारक भी कहा जाता है। व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में शांति आती है। ग्रह दोषों का शमन करने के लिए रखा गया व्रत। ज्योतिष के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत करने से कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रहों के दोष दूर होते हैं। खासकर चंद्रमा से संबंधित दोष। व्रत में अन्न का त्याग कर फलाहार किया जाता है, जो शरीर को शुद्ध करता है और इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है। कांवड़ यात्रा कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है? आस्था और त्याग का महाकुंभ। कांवड़ यात्रा शिव भक्ति का एक अद्भुत और कठिन प्रदर्शन है। इस यात्रा में भक्त पवित्र नदियों, खासकर गंगा नदी से जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। अब गंगा जल का महत्व। गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा स्वयं भगवान शिव की जटाओं से निकली है, इसलिए गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे महाअभिषेक के समान माना जाता है। यह जल सिर्फ जल नहीं, बल्कि पापों को धोने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। कठोर तपस्या और समर्पण। कांवड़ यात्रा एक तरह की शारीरिक और मानसिक तपस्या है। भक्त नंगे पैर धूप, गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना लंबी दूरी तय करते हैं। इस दौरान वे कठिन नियमों का पालन करते हैं, जैसे कावड़ को जमीन पर ना रखना। यह उनकी शिव के प्रति अटूट श्रद्धा, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। यह यात्रा अहंकार का नाश करती है और व्यक्ति को विनम्र बनाती है। कामना पूर्ति और आभार के लिए कावड़ लाना। कावड़िया अपनी विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए यह यात्रा करते हैं, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, रोग मुक्ति हो या किसी बड़ी विपदा से बचाव। यात्रा पूरी होने पर वे शिव जी को जल चढ़ाकर अपना आभार व्यक्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। सामाजिक सौहार्द। कावड़ यात्रा के दौरान विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर चलते हैं। रास्ते में सेवा शिविर लगाए जाते हैं, जहां हर कोई निस्वार्थ भाव से कांवड़ियों की सेवा करता है। यह यात्रा भारत की गंगा जमुनी संस्कृति और सामाजिक सौहार्द का एक बेहतरीन उदाहरण है। परशुराम से हुई थी शुरुआत। कांवड़ यात्रा की शुरुआत के पीछे कई मत हैं। एक प्रमुख मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित पुरा महादेव में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था। अगला है कि रावण और शिव भक्ति की एक और कथा रावण से जुड़ी है। कहा जाता है
कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। जब वह कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था, तब शिव जी ने उसे अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। रावण ने वहीं बैठकर शिव स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान दिया। यह भी माना जाता है कि रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ में जल लाकर चढ़ाया था। सावन का महीना सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक संस्कृति है, एक भावना है और एक ऐसा समय है जब हर कण में शिव की शक्ति का अनुभव होता है। यह महीना हमें त्याग, तपस्या, प्रकृति के प्रति प्रेम और अटूट विश्वास का संदेश देता है। जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो यह केवल जल नहीं होता, बल्कि हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम और प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान होता है। तो इस सावन शिव के इस पावन पर्व को पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ मनाएं और उनकी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।